जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज वर्कशॉप मैसूरू का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो ये लेटेस्ट पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं क्या सब क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग भी चैनल के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखें ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम फ्लेंज थिकनेस ऑफ वर्न व्हील प्रोफाइल इज डेसिमल। यहीं पर आप लोग का WWP के बारे में पूछा है, जिसका कि पूर्ण रूप वर्न व्हील प्रोफाइल होता है। तो इसमें आप लोग का नया कंडीशन में ये आप लोग का मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम आप लोग का फ्लेंज का थिकनेस पूछा है, मैक्सिमम आप लोग का 25 mm हो जाएगा। उसी हिसाब से कंडमनिंग कंडीशन में ये मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम हम लोग 20 mm इसका थिकनेस वर्न व्हील प्रोफाइल के लिए होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन देखिए, मैक्सिमम पूछा है जहाँ, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेन इज डन एट डेज केजी वेट। ये देखिए आप लोग का अलार्म चेन पुलिंग जो आप लोग का टेस्ट करते हैं, SCP टेस्ट करते हैं, ये आप लोग का ICF कोच के लिए होता है, जो कि आप लोग का 7 to 10 kg वेट दे के आप लोग का SCP टेस्ट किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी पर 10 kg वेट पर ही आप लोग का टेस्टिंग किया जाता है अलार्म चेन पुल। सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ। ये देखिए ICF कोच के लिए पूछा है आप लोग का सोल बार का सेक्शन, जो कि जेड सेक्शन होता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। इसी हिसाब से ये अगर LHB का अगर सोल बार सेक्शन होता तो ये C सेक्शन हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ चेन और वायर रोप्स। ये देखिए आप लोग का ये 140 टन क्रेन के लिए है, जिसमें कि आप लोग का चेन या आप लोग का होस्ट या वायर रोप जो यूज होता है, तो इसको आप लोग को ईयरली बेसिस एक साल में आप लोग को 1 ईयर इसको टेस्टिंग किया जाता है। इसका पीरियोडिसिटी होता है 1 साल। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। एनहांस्ड प्रूफ लोड ऑफ ड्रॉ गियर एंड स्क्रू कपलिंग। ये देखिए एनहांस प्रूफ लोड पूछ रहा है ड्रॉ गियर और स्क्रू कपलिंग के लिए, जो कि 75 टन होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइडेड इन BMBC फॉर AC कोचेस। ये देखिए यहीं पर आप लोग का मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है आप लोग का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम AC कोच के लिए। तो ये आप लोग का AC कोच के लिए देखिए यहीं पर क्या हो जाएगा। AC कोच के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 8.4 हो जाएगा। इसका कोई यूनिट रहता नहीं है। ये आप लोग का AC कोच के लिए 8.4। नॉन AC कोच के लिए यहीं पर आप लोग का 7.644 हो जाएगा। तो आप लोग का ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या है ये भी जानना आप लोग का ज़रूरी है। हम लोग कोई भी मशीन आप लोग का जो यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग का लोड बाय एफर्ट इसका होता है रेशो। इसका अगर निकाल देंगे लोड बाय एफर्ट, तो आप लोग लोड कितना लिफ्ट कर रहे हैं, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट अप्लाइड, कितना एफर्ट अप्लाइड आप लोग कर रहे हैं, इसी बीच का जो रेशो होगा इसको ही हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, या आप लोग का आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स, ये भी होता है आप लोग का मैकेनिकल एडवांटेज। तो कोई भी आप लोग का मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है लोड बाय एफर्ट हो जाता है। इसी बीच का रेशो को हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, ये भी याद रखिए। डेस कंट्रोल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील इन ICF कोचेस। ICF कोचेस में जो लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करता है ये होता है एक्सल गाइड। इसी हिसाब से LHB कोच के लिए जो आप लोग का लेटरल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा ये आप लोग का हो जाएगा आर्टिकुलेटेड कंट्रोलर। ये आप लोग का लेटरल मूवमेंट को LHB कोच में कंट्रोल करता है। कंट्रोल आर्म, आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म, इसको भी याद रखिए।
डेज टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन फियाट बोगी। फियाट बोगी में आप लोग का CTR भी यूज होता है। कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग, जैसे कि आप लोग का LHB कोच हो गया, या आप लोग का वागन में, गुड्स में आप लोग का CTR भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। इसी हिसाब से ICF कोच में आप लोग का SRB यूज होता है, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। द प्लेट थिकनेस ऑफ 16 टन ICF बोगी। ICF बोगी का बोगी फ्रेम का आप लोग का प्लेट थिकनेस जो होता है ये 16 mm होता है। जैसे कि आप लोग का AC कोच के लिए 16 टन एक्सेल लोड वाला यूज किया जाता है। इसका आप लोग का बोगी फ्रेम का प्लेट थिकनेस जो हो जाएगा 16 mm हो जाएगा। उसी हिसाब से नॉन AC कोच के लिए आप लोग का 13 टन एक्सेल लोड वाला आप लोग का यूज होता है। तो इसमें आप लोग का जो प्लेट थिकनेस होगा साइड फ्रेम का ये हो जाएगा आप लोग का 12 mm। ये दोनों डाटा को आप लोग याद रखिए। मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोचेस डील्ट एज पर RDSO पम्पलेट। देखिए आप लोग का टेक्निकल पैम्पलेट जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट होता है, तो इसमें एयर ब्रेक सिस्टम के लिए पूछ रहा है, जो कि आप लोग का ये कोचिंग स्टॉक के लिए है। तो कोचिंग स्टॉक के लिए आप लोग का एयर ब्रेक के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट, जिसमें कि आप लोग का इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। तो ये टेक्निकल पैम्पलेट होगा C8805 हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोग का C8805 एयर ब्रेक सिस्टम कोचिंग स्टॉक के लिए RDSO टेक्निकल पैम्पलेट। तो इसी हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का ये देखिए C7907 ये व्हील एंड एक्सेल के लिए है। व्हील एंड एक्सेल कोचिंग स्टॉक के लिए टेक्निकल पैम्पलेट है, RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। तो आप लोग का और भी देख सकते हैं यहीं पर, जैसे कि C6803 ये जो टेक्निकल पैम्पलेट होता है ये आप लोग का हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर के लिए, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर इसके लिए होता है। C6803 टेक्निकल पैम्पलेट होता है। इसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देखिए जो C7607 ये होता है आप लोग का कोयल स्प्रिंग के लिए होता है, कोयल स्प्रिंग। तो ये सब डाटा भी आप लोग याद रख सकते हैं। What method is used to heat the roller bearing while mounting the same? ये देखिए रोलर बियरिंग जब भी माउंटिंग करेंगे तो इसमें आप लोग का कौन सा मेथड आप लोग का माउंटिंग मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए आप लोग इंडक्शन हीटिंग का यूज करते हैं। इंडक्शन हीटिंग यूज करके ही रोलर बियरिंग माउंटिंग होता है, फिट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। POH of NMGHS कोच इज टू बी डन एट द इंटरवल ऑफ। ये देखिए पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछा है जो NMG कोच के लिए, न्यू मॉडिफाइड गुड्स जो कि हाई स्पीड के लिए है। तो इसमें आप लोग का POH पीरियडिकल ओवरऑलिंग पूछा है जो कि 24 मंथ में होता है। जैसे कि आप लोग का जो NMG जिसका कि फुल फॉर्म न्यू मॉडिफाइड गुड्स होता है। जब भी हम लोग का ICF कोच का लाइफ आप लोग का आमतौर पर 18 से 20 साल हो जाता है। आप लोग का ICF कोच का जो लाइफ आप लोग का 18 से 20 साल हो जाने के बाद इसको NMG में न्यू मॉडिफाइड गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसमें आप लोग का मॉडिफिकेशन यही होता है, इसका आप लोग का पूरा टोटल सीट जो है उसको आप लोग को गैस कटिंग में काट दिया जाता है, पूरा डोर को लॉक कर दिया जाता है। खाली आप लोग का जो वेस्टिबुल गैंगवे प्लेट का एरिया तो खुला रहता है, बाकी सब क्लोज कर दिया जाता है। तो NMG का आप लोग का जो यूज होता है ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे कि कार वगैरह इसमें ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और इसका जो मैक्सिमम आप लोग का स्पीड है, ये स्पीड आप लोग का 75 to 110 kmph यही बीच में ही आप लोग का इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
व्हील बेस ऑफ LHB बोगी, LHB बोगी का व्हील बेस पूछा है जो कि 2560 mm है। तो इसी हिसाब से आप लोग का ICF कोच के लिए देख सकते हैं। ICF कोच में 2896 mm। वंदे भारत के लिए अभी लेटेस्ट वंदे भारत का भी आने लगा है, इसको भी याद रखिए 2700 mm। इसी हिसाब से आप लोग का केशनव बोगी का, केशनव बोगी जो कि गुड्स में आप लोग का यूज होता है 2000 ±5 mm। यही सब डाटा भी आप लोग याद रखिए, ये भी आप लोग का एग्जाम में आ रहा है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इलेक्ट्रोड इज नॉट कंज्यूम्ड। ये देखिए कौन सा आप लोग का वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता नहीं। ये होता है आप लोग का टीक वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसको कि हम लोग GTAW ये भी वेल्डिंग बोला जाता है। GTAW ये होता है आप लोग का गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको कि आप लोग टीक वेल्डिंग भी ये इसका दूसरा रूप होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। यही वेल्डिंग में आप लोग का इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट करोजन रेजिस्टेंस स्टील। यहीं पर देखिए जो आप लोग का 3 ऑप्शन दिया है, इसमें आप लोग का बेस्ट करोजन जो रेजिस्टेंस होता है जिस कौन सा स्टील के पास आप लोग का करोजन आप लोग का रेजिस्टेंस का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ये होता है आप लोग का कॉटन स्टील। ऑप्शन सी के साथ चलिए। मिनिमम बफर हाइट ऑफ ए कोच व्हाइल टर्निंग आउट फ्रॉम शॉप रेल लेवल इज DSM। रेल लेवल से बफर हाइट पूछ रहा है, मिनिमम पूछा है जो कि आप लोग का शॉप टर्नआउट कोच के लिए पूछा है, तो वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए पूछा है। वर्कशॉप टर्नआउट कोच के लिए ये मिनिमम पूछा है, तो जहाँ पर मिनिमम हो जाएगा ये आप लोग का शॉप टर्नआउट कोच के लिए 1090 mm हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में आता है आप लोग का प्रोडक्शन यूनिट टर्नआउट कोच के लिए जो मिनिमम होगा ये हो जाएगा 1095 mm। ये डाटा भी आप लोग याद रखिए। व्हेन वेल्डिंग विद ए डायरेक्ट करंट मशीन रिवर्स पोलैरिटी द इलेक्ट्रोड होल्डर वुड बी। जब भी DC आप लोग का डायरेक्ट करंट वेल्डिंग मशीन से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, इसमें रिवर्स पोलैरिटी दिया गया है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर को कैसा कनेक्शन देंगे, पॉजिटिव कनेक्शन या नेगेटिव कनेक्शन रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डाटा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का स्टेट पोलैरिटी यही कंडीशन में, स्टेट पोलैरिटी कंडीशन में आप लोग का इलेक्ट्रोड जो रहेगा ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और आप लोग का वर्क पीस जिसको वेल्डिंग करेंगे वर्क पीस ये आप लोग का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ फिट होगा। ये है स्टेट पोलैरिटी कंडीशन में। जब रिवर्स पोलैरिटी कंडीशन में इलेक्ट्रोड जो होगा इसको रखेंगे, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, और जो वर्क पीस रहेगा वर्क पीस इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहीं पर रिवर्स पोलैरिटी के पूछा है और इलेक्ट्रोड का कनेक्शन पूछा है, वो भी DC वेल्डिंग के लिए जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ आप लोग का फिट होगा। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन में चलिए, तो रिवर्स पोलैरिटी के लिए देख लीजिए आप लोग का पॉजिटिव टर्मिनल होगा इलेक्ट्रोड होल्डर का कनेक्शन, तो यहीं पर ऑप्शन ए के साथ चलिए। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू। फुल सर्विस एप्लीकेशन में कितना प्रेशर आप लोग ड्रॉप करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो हो जाएगा फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, इसको ही फुल सर्विस एप्लीकेशन बोला जाएगा। इसके बारे में भी डाटा देख सकते हैं। तो मिनिमम हम लोग का एप्लीकेशन जो होता है, मिनिमम एप्लीकेशन जो करेंगे ये 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना BP पाइप प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो इसको मिनिमम एप्लीकेशन बोलेंगे। उसके बाद सर्विस एप्लीकेशन आता है, सर्विस एप्लीकेशन में 0.8 से
1 kg/cm² प्रेशर ड्रॉप कीजिए। उसी हिसाब से फुल सर्विस एप्लीकेशन में आप लोग 1 से 1.5 kg 1.5 kg/cm² बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए। उसी हिसाब से इमरजेंसी एप्लीकेशन जो होगा, इमरजेंसी एप्लीकेशन, इसमें आप लोग जो भी आप लोग का प्रेशर ड्रॉप करेंगे एबव 1.5 kg, जितना भी आप लोग ड्रॉप करेंगे 1.5 kg/cm² एबव, इसको इमरजेंसी एप्लीकेशन बोला जाएगा। Compressed board of dash thickness are to be used for coaching flooring as per RDSO स्पेसिफिकेशन C9407। इसमें देखिए कंप्रेस बोर्ड जो प्लाईवुड हम लोग यूज करेंगे, कंप्रेस बोर्ड या प्लाईवुड भी बोला जाता है, तो इसका थिकनेस कितना होना चाहिए कोच का फ्लोरिंग के लिए, यहीं पर पूछा है। तो जो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं प्लाईवुड यूज करते हैं फ्लोरिंग के लिए, आप लोग का तो कितना थिकनेस का आप लोग का जो प्लाईवुड या कंप्रेस बोर्ड आप लोग का यूज होगा, तो यहीं पर आप लोग 12 mm का यूज होता है। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। द अमाउंट ऑफ वेरिएशन परमिटेड फॉर द बेसिक साइज इज कॉल्ड। जब भी कोई भी बेसिक साइज का आप लोग कोई भी प्रोडक्ट आप लोग का तैयार कर रहे हैं तो इसमें वेरिएशन चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये आप लोग का इम्पॉसिबल होता कि एग्जैक्ट आप लोग का साइज में कोई भी आप लोग का प्रोडक्ट को हम लोग मैन्युफैक्चर करें, इसके लिए टॉलरेंस दिया जाना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो ये आप लोग का जो वेरिएशन रहता है एक तो एग्जैक्ट साइज के ऊपर, बेसिक साइज के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस आप लोग का जो होता है ये आप लोग का डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। आप लोग का अपर लिमिट साइज होगा, अपर लिमिट से आप लोग लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, इसमें आप लोग को टॉलरेंस मिलेगा। तो हर कोई प्रोडक्ट में हम लोग टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, ये भी याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सुइटेबल फॉर इम्पैक्ट लोड। तो इम्पैक्ट लोड देंगे, देखिए नीचे में आप लोग का जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा मटेरियल आप लोग का इम्पैक्ट लोड को ये सह नहीं पाएगा, सुइटेबल नहीं है। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में जो कास्ट आयरन है, अगर कास्ट आयरन के ऊपर हम लोग इम्पैक्ट लोड देंगे तो ये ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो आप लोग का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए कास्ट आयरन के ऊपर इम्पैक्ट लोड आप लोग का देना सुइटेबल नहीं है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। Which of the given component is tested for defects using radiography। रेडियोग्राफी के माध्यम से आप लोग कौन सा आप लोग का जो पार्ट्स है यहीं पर दिया गया है, जो 4 पार्ट्स, इसको आप लोग टेस्ट करेंगे। तो रेडियोग्राफी टेस्ट में हम लोग देखिए, जो रेडियोग्राफी टेस्ट होता है, रेडियोग्राफी, इसमें जो रे यूज होता है, जो रश्मि यूज होता है, रे यूज होता है, ये या तो आप लोग का इंफ्रारेड रे आप लोग यूज कीजिए, या इसमें आप लोग जो आप लोग का रेडियोग्राफी टेस्ट होता है इसमें आप लोग इंफ्रारेड रे का यूज करते हैं, या आप लोग इसमें देखिए जो रेडियोग्राफी टेस्ट रहेगा इसमें आप लोग एक्सरे का यूज करते हैं या गामा रे का यूज करते हैं। आप लोग एक्सरे और गामा रे यूज करते हैं, सॉरी फ्रेंड, इंफ्रारेड नहीं होगा। ये यहीं पर आप लोग का रेडियोग्राफी टेस्ट में एक्सरे या गामा रे का यूज करके आप लोग इंटरनल क्रैक को डिटेक्ट करते हैं। इंटरनल क्रैक, रेडियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से इंटरनल क्रैक को जांच किया जाता है, यहीं पर डिटेक्ट किया जाता है। तो इसलिए हम लोग एक्सरे या गामा रे का यूज करते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का जो डीपीटी टेस्ट होता है, ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट, इसमें हम लोग सरफेस क्रैक को आइडेंटिफाई करते हैं। सरफेस क्रैक, जैसे कि आप लोग का पकड़ लीजिए एलएचबी बॉगी फ्रेम को टेस्ट करेंगे, बॉगी फ्रेम, तो इसके लिए डीपीटी टेस्ट करेंगे, इसमें सरफेस क्रैक को निकालेंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है कि आप लोग का Which of the given component is tested for detect by using radiography test
तो रेडियोग्राफी टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप लोग बॉगी फ्रेम का आप लोग जो डिफेक्ट्स है इसको चेक करते हैं। यहीं पर जो ऑप्शन है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसमें आप लोग डीपीटी टेस्ट भी यूज करते हैं, ये जान लीजिए। तो आप लोग का जो रेडियोग्राफी जो टेस्ट होता है ये आप लोग का एनडीटी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, या जो डीपीटी होता है ये भी आप लोग का एनडीटी टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें कि आप लोग जो टेस्ट करेंगे इसमें मटेरियल को कोई तोड़ मरोड़ करना जरूरी नहीं, इसको आप लोग का पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट करना या इसको तोड़ना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी बोला जाता है। What is the size of the welding electrode क्लास A2 यूज इन वर्कशॉप? वर्कशॉप में जो A2 क्लास का आप लोग इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो इसका आप लोग का साइज क्या होता है? तो इसका साइज आप लोग का 4 mm का होता है। जैसे कि आप लोग जो वर्कशॉप में जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है ये आप लोग का 34 क्लासेस का इलेक्ट्रोड यूज होता है। टोटल जो कैटेगराइज किया गया है 34 क्लास होता है, 34 क्लास। तो इसमें A1 से लेके N3 तक इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। आप लोग का A1 से लेके N3 तक इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। टोटल 34 क्लासेस है, जिसमें कि आप लोग का जो A2 क्लास का जो इलेक्ट्रोड रहता है इसका आप लोग का जो साइज होता है ये आप लोग का 4 mm का साइज रहता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। बफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो बफिंग आप लोग का देखिए, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन स्किप हो जा रहा है। वायर रोप ऑफ 25 mm डायमीटर स्लिंग्स कैन बी सेफली टेक एज ए लोड ऑफ। आप लोग का वायर रोप जो स्लिंग होता है, वायर रोप आप लोग का होता है जो यूज होता है 25 mm वाला आप लोग का वायर रोप जो यूज होता है, तो इसका जो सेफली कितना आप लोग का टन का ये लोड को ये सह सकता है, सेफली ये ले सकता है, लोड को टेकअप कर सकता है, ले सकता है। तो इसीलिए आप लोग का जो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आप लोग का जो ऑप्शन के साथ देखेंगे तो ये आप लोग का 4 से 5 टन का आप लोग का जो लोड को सेफली ये ले सकता है। 25 mm वाला आप लोग का वायर रोप स्लिंग ये यूज होता है, आप लोग का वायर रोप स्लिंग। तो इसकी ये जो आप लोग का लोड को उठा सकेगा, 4 से 5 टन वाला लोड को उठा सकेगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, बफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। बफिंग क्या प्रोसेस होता है? बफिंग आप लोग का एक तो आप लोग का शाइनिंग प्रोसेस होता है, आप लोग का फिनिशिंग प्रोसेस होता है। बफिंग जो होता है आप लोग का फिनिशिंग प्रोसेस होता है, फिनिशिंग या शाइनिंग करते हैं। तो यहीं पर देखिए आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा, बफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग आउट द लस्टर ऑफ मेटल। ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। आप लोग का लस्टर, कोई भी मटेरियल का लस्टर या आप लोग का इसका शाइनिंग या जो फिनिशिंग होगा यही इसको ही लस्टर बोला जाता है। तो बफिंग एक लस्टर प्रोसेस है, शाइनिंग प्रोसेस है, फिनिशिंग प्रोसेस है। एज पर स्टोर प्रोसीजर S1313 इज एन इंडेंट फॉर। यहीं पर देखिए आप लोग का S1313 फर्म स्टोर के लिए है। ये स्टोर आप लोग जो फर्म स्टैंडर्ड फर्म स्टोर के लिए स्टैंडर्ड फर्म S1313 क्या चीज़ के लिए यूज करेंगे? ये आप लोग का जो S1313 फर्म होता है ये आप लोग का स्टॉक आइटम ये विड्रॉ के लिए होता है, स्टॉक आइटम इशू के लिए होता है, ये फर्म यूज करते हैं। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से अगर नॉन स्टॉक आइटम के लिए आप लोग जो फर्म यूज करते हैं ये होता है S1302 फर्म। ये दोनों को याद रखिए। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्किल। सर्किल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आप लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा? ये आप लोग का मिलेगा एलिप्स हो जाएगा। ये आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किए होंगे। तो ये आप लोग का जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्किल का निकालेंगे तो एलिप्स ही निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्लान हेड डीलिंग विथ मशीनरी एंड प्लांट। MNP के लिए, मशीनरी प्लांट के लिए जो प्लान हेड आप लोग का इसमें रिलेटेड करता है, डील्स करता है, वो आप लोग का PH41 होता है। ये आप लोग का MNP आइटम के लिए होता है प्लान हेड।
तो जैसे कि बाकी सब भी प्लान हेड आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का PH52 दिया गया है। तो PH52 जो है स्टाफ इम्यूनिटी के लिए है। ये स्टाफ लोग का जो इम्यूनिटी आप लोग का चाहिए, स्टाफ इम्यूनिटीज के लिए है। प्लान हेड 52, उसी हिसाब से प्लान हेड 42 जो होता है ये वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट के लिए होता है। उसी हिसाब से आप लोग का PH41 जो है मशीनरी एंड प्लांट के लिए है। तो ये सब भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। अंडर होम और व्हिच एजेंसी न्यूट्रल टीएक्सआर एग्जामिनर वर्क्स, जो NTXR होते हैं, NTXR न्यूट्रल ट्रेन एग्जामिनर जो होते हैं, ये किसका अंडर में काम करते हैं? तो ये आप लोग का काम करते हैं IRCA के अंडर में ये काम करते हैं, जो कि आप लोग का इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। IRCA का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। उसी हिसाब से CRS किसका अंडर में काम करते हैं? आप लोग का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जब भी कोई कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट में ह्यूमन लाइफ आदमी मर जाते हैं, ह्यूमन लाइफ लॉस होता है, तो उसका इंक्वायरी CRS करते हैं, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये किसका अंडर में काम करते हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये आप लोग का नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं, इसका अंडर में काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। CCL चाइल्ड केयर लीव इज द CCL जिसका कि पूर्ण रूप है चाइल्ड केयर लीव, इज गिवन मिनिमम डेज एट वन टाइम एंड डेज इन ए ईयर। ये देखिए जो CCL होता है ये मिनिमम कितना दिन तक आप लोग ले सकते हैं? तो ये मिनिमम आप लोग 5 दिन तक ये ले सकते हैं, मिनिमम 5 डेज। और एक साल में कितना टाइम ले सकते हैं? ये 3 टाइम्स ले सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग का बी के साथ चलिए। जो CCL होता है मिनिमम 5 डेज लिया जाता है और साल में आप लोग का 3 बार ये आप लोग का सेंक्शन हो सकता है, मिनिमम 3 बार ले सकते हैं। मिनिमम आप लोग का 5 डेज इसमें लेंगे और साल में 3 बार के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। यहीं पर क्रिस का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि आप लोग का सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चले, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का FMM हो गया, फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, CMM हो गया, कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, HRMS हो गया। यही सब आप लोग को जो पोर्टल को डिजाइन किया है, क्रिस डिजाइन किया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर ड्रॉल ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर। जो सरप्लस स्टोर आइटम के लिए जो फर्म आप लोग यूज करेंगे, स्टैंडर्ड स्टोर फर्म यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? S1539 हो जाएगा। तो आप लोग का S1539 जो होता है ये क्या होता है? ये आप लोग का एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोर। आप लोग का ये एडवाइस नोट होता है रिटर्न स्टोर के लिए, जिसको कि हम लोग DS8 भी बोलते हैं। DS8 इसका फॉर्म को DS8 भी बोलते हैं, 1539। तो आप लोग का जब भी आप लोग सरप्लस आइटम का डिस्पोजल के लिए, निपटान के लिए आप लोग यूज करेंगे, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म S1539 यूज कीजिए, जिसको कि एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोर भी बोला जाता है, DS8 नोट्स भी बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आप लोग का जो S1211 जो फर्म है, ये आप लोग का इस फर्म के माध्यम से क्या दर्शाया जाता है? ये आप लोग का ड्यूटीज ऑफ अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है। ये होता है आप लोग का ड्यूटीज फॉर अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ, अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ। जो अदर सबऑर्डिनेट स्टाफ रहेंगे उनका ड्यूटीज के बारे में SF
आप लोग का S1211 फर्म यूज किया जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का जो स्टोर फर्म S1312 जो है, S1312 जो स्टोर फर्म है, ये क्या है, इशू ऑफ सेकेंड हैंड स्टोर। ये है आप लोग का इशू ऑफ सेकेंड हैंड स्टोर। सेकेंड हैंड स्टोर आइटम इशू करने के लिए आप लोग का यूज होता है इशू ऑफ सेकेंड हैंड स्टोर आइटम। इसके लिए S1312 फर्म का यूज किया जाता है। उसी हिसाब से आप लोग का S1313 जो फर्म है, ये आप लोग का स्टोर फर्म जो होता है, स्टोर स्टैंडर्ड फर्म विड्रॉल ऑफ स्टॉक आइटम विड्रॉल के लिए ये होता है। ये स्टॉक आइटम का आप लोग का विड्रॉल के लिए S1313 फर्म यूज किया जाता है। ये सब एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। द फैक्ट्री एक्ट 1948 वॉज अमेंडेड इन द ईयर। जो आप लोग का फैक्ट्री एक्ट 1948 है, ये संशोधन कब कब संशोधन हुआ था, अमेंडेड हुआ था। तो ये आप लोग का जो अमेंडेड हुआ था, ये 7 टाइम्स अमेंडेड हुआ है। जैसे कि आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं कि 1949 में पहला अमेंडेड हुआ था, संशोधन हुआ था। 1950 में हुआ था। 1951 में इसमें संशोधन हुआ था। 1954 में संशोधन हुआ था। 1970 में संशोधन हुआ था। 1976 में और 1987 में इसका संशोधन हुआ था। तो 7 बार के लिए अभी तक संशोधन हुआ है। तो यहीं पर आप लोग का जो लास्ट हुआ था, ये लास्ट कब आप लोग का अमेंडेड हुआ था, यहीं पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में चलिए, 1987 लास्ट टाइम के लिए ये आप लोग का संशोधन हुआ है। फैक्ट्री एक्ट 1948 अभी तक 7 टाइम्स अमेंडेड हो चुका है। अंडर CLW इंसेंटिव स्कीम फॉर ए जॉब 26700 मैन आवर्स इच अलाउड टाइम टोटल मैन पावर रिकॉर्ड इच। यहीं पर आप लोग का जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स होता है, इसी के अनुसार जो इंसेंटिव स्कीम है, CLW पैटर्न जो इंसेंटिव स्कीम है, यहीं पर अलाउड टाइम दे दिया है 26700 26,700 मैन आवर्स दे दिया गया है। तो टोटल मैन पावर रिक्वायर्ड यहीं पर पूछ रहा है। तो यहीं पर अलाउड टाइम 80 जो है, ये देख लेते हैं। ये है आप लोग का 26,700 मैन आवर है। अलाउड टाइम दे दिया गया है 26,700 मैन पावर दे गया है। तो टोटल मैन पावर यहीं पर रिक्वायरमेंट के लिए क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप लोग का 1 मैन इन 1 डे, आप लोग का एक आदमी के लिए एक दिन में जो वर्किंग आवर होता है, 1 मैन इन 1 डे, ये जो वर्किंग आवर होता है 8 मैन आवर्स होता है। 8 मैन आवर होता है। आप लोग का एक आदमी के एक दिन में 8 घंटा काम करता है। तो आप लोग का 8 मैन आवर्स हो गया। उसी हिसाब से एक आदमी आप लोग का एक महीना में, 1 मंथ में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पर डे जो आप लोग का 8 घंटा आप लोग काम करते हैं इंटू 25 हो जाएगा। इसमें 25 क्यों दिया गया है कि आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का एक मंथ में आप लोग का 5 वीकली रेस्ट होता है। आप लोग का मैक्सिमम वीकली जो रेस्ट होगा, ये मैक्सिमम हो सकता है 5 दिन के लिए। इसीलिए आप लोग का 30 दिन से 5 दिन माइनस कर दिया गया है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो एक मंथ में आप लोग का एक आदमी के लिए जो मैक्सिमम आप लोग का जो वर्किंग आवर हो जाएगा, ये आप लोग का 200 मैन आवर हो जाएगा। उसको गुना कर दीजिए 8 इंटू 25। तो ये हो जाएगा आप लोग का 200 मैन आवर हो गया आप लोग का एक महीने में। तो इसी हिसाब से आप लोग अगर मैन पावर आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहीं पर मैन पावर रिक्वायरमेंट, आप लोग का जो मैन पावर रिक्वायरमेंट होगा अलाउड टाइम बाय 200 कर दीजिए। तो अलाउड टाइम आप लोग का
26,700 था, डिवाइडेड बाय 200 कर दीजिए। तो इसको करने पर आप लोग सॉल्व कर देंगे तो 133.5 हो जाएगा, जिसको कि आप लोग राउंड फिगर में 134 ये मैन पावर ले सकते हैं। लेकिन देखिए ऑप्शन में चलते हैं, क्या दिया है। तो ऑप्शन में देखिए 134 नहीं दिया है, इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है आप लोग का अबाउट 135 आप लोग मैन ले सकते हैं। तो ऐसे आप लोग का CLW इंसेंटिव स्कीम के तौर पर इसी के अनुसार अगर आप लोग का अलाउड टाइम जो 26,700 मैन आवर्स है, तो टोटल मैन पावर आप लोग का 135 ये लगेगा। टोटल मैन पावर रिक्वायरमेंट हो जाएगा 135 आदमी का। तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं अगर एक्स्ट्रा जानकारी है तो। डेस इज एन ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी फॉर इंडियन रेलवे। ये देखिए इंडियन रेलवे के लिए जो शिकायत दर्ज करने के लिए आप लोग का कौन सा मशीनरी है इंडियन रेलवे में जिसको कि यूज किया जाता है, तो ये होता है आप लोग का निवारण पोर्टल। तो ये निवारण पोर्टल में आप लोग का शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसमें आप लोग का वर्किंग एम्प्लॉय प्लस रिटायर्ड एम्प्लॉय वर्किंग एम्प्लॉय और रिटायर्ड जो हो गए हैं एम्प्लॉय के लिए ये निवारण पोर्टल है, इसका माध्यम से आप लोग शिकायत दर्ज कीजिए। तो ये जो आप लोग का निवारण पोर्टल ये शुरू किया गया था, आप लोग का 30 जून, ये भी याद रखिए निवारण पोर्टल शुरू हुआ था 30 जून 2016 को ये लॉन्च हुआ था निवारण पोर्टल। तो निवारण पोर्टल में जो शिकायत दर्ज करेंगे आप लोग, जो ग्रीवेंस डालेंगे, ये क्या क्या चीज़ का हो सकता है, जैसे कि आप लोग का ट्रांसफ़र मैटर के लिए आप लोग का कोई ट्रांसफ़र मैटर हो, या आप लोग का पेंशन मैटर हो, या आप लोग का कोई अपील करना हो, या आप लोग का स्टाफ क्वार्टर के लिए, स्टाफ लोग का क्वार्टर का कुछ प्रॉब्लम है, या आप लोग मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए मेडिकल कोई आप लोग का केस है, मेडिकल रिम्बर्समेंट है, यही सब चीज़ के लिए आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लोग का अगर ट्रांसफ़र के लिए कोई मैटर होगा या पेंशन मैटर होगा, कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, स्टाफ क्वार्टर के लिए, मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, यही सब मैटर आप लोग निवारण पोर्टल में जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 5S मेथड एट वर्क प्लेस मीन शॉर्ट सेट इन ऑर्डर साइन एंड डेस एंड सस्टेन। ये देखिए आप लोग का जो 5S, इसके बारे में बहुत सारा वीडियो में चर्चा किया गया है। 5S जो टेक्नोलॉजी या मेथड इसको अपनाया गया था, पहले जापान में इसको शुरू किया गया था, जापान से ही लिया गया है 5S टर्म को। तो ये आप लोग का जो इसमें शॉर्ट हो गया, इसके बाद सेट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, उसके बाद आप लोग का स्टैंडर्डाइज आता है, उसके बाद सस्टेन आता है। तो ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। तो जैसे कि इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये जो जापानीज टर्म के अनुसार आप लोग का जो हो जाएगा, पहले आप लोग का शॉर्ट हो जाएगा, जिसको कि जापानीज टर्म में सेरी बोल के बोला जाता है। उसके बाद सेट इन ऑर्डर, जिसको कि साइटन बोला जाता है, साइटन जापानीज टर्म के अनुसार। इसके बाद आप लोग का साइन, तो आप लोग का जो साइन है इसको हम लोग सेइसो बोलते हैं, सेइसो। उसी हिसाब से उसके बाद स्टैंडर्डाइज, ये है आप लोग का सेकेत्सु है, SCIKETSU सेकेत्सु। उसके बाद आप लोग का सस्टेन होता है लास्ट में, सस्टेन, जो कि आप लोग का जापानीज टर्म में SHITSUKE शिट्सुके। ये आप लोग का जो 5S जो टर्म यूज किया गया था, आप लोग का कोई भी वर्क प्लेस को, ये देखिए
बेटरमेंट बनाने लगे। बेटर बनाने के लिए इम्प्रूव वर्क क्वालिटी, इसमें आप लोग का प्रोडक्शन में इम्प्रूव होगा। इसके बाद आप लोग का जो आप लोग का एनवायरनमेंट जो होगा क्लीन, साफ सुथरा या ऑर्गेनाइज्ड सेफ एनवायरनमेंट के लिए ही ये 5S आप लोग का टेक्नोलॉजी 5S मेथड यूज किया गया था। तो ये आप लोग का जो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ये शॉर्ट, सेटिनडर, साइन, उसके बाद स्टैंडर्डाइज होगा, उसके बाद सस्टेन होगा। हु इज द करंट चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे का करंट जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ कौन है? ये है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो जैसे कि अभी जो लेटेस्ट आप लोग का रेलवे बोर्ड का जो आप लोग का जो स्ट्रक्चर किया गया है, इसमें आप लोग का रेलवे बोर्ड में लेटेस्ट स्ट्रक्चर के अनुसार 5 मेंबर्स हैं। ये भी याद रखिए। तो आप लोग का 5 मेंबर में आप लोग का सीईओ हो गए, या आप लोग इसको सीआरपी बोल सकते हैं, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि जया वर्मा सिन्हा है। आप लोग का जया वर्मा सिन्हा जो है, श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, यही सीईओ सीआरपी है। इसके बाद आप लोग का मेंबर इंफ्रा या मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर इंफ्रा जो कि आप लोग का ब्रज मोहन अग्रवाल हैं, ब्रज मोहन अग्रवाल। इसके बाद आप लोग का जो MTRS है, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, MTRS, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक जो है ये आप लोग का सतीश कुमार है, सतीश कुमार। उसके बाद आप लोग का मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो है आप लोग का मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये है आप लोग का सीमा कुमार। और आप लोग का मेंबर फाइनेंस जो है, मेंबर फाइनेंस, ये है आप लोग का रूपा श्रीनिवासन। ये हैं रूपा श्रीनिवासन। ऐसे ही रेलवे बोर्ड का स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर जो है 5 मेंबर है। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन था सीईओ या सीआरबी कौन है, जो कि श्रीमती जया वर्मा सिन्हा जी हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अंडर CLW पैटर्न इंसेंटिव स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ EIW इज अलाउड? ये देखिए EIW कितना अलाउड है। जैसे कि कोई भी आप लोग का वर्कशॉप में जो इंसेंटिव स्कीम के अनुसार, CLW इंसेंटिव स्कीम के अनुसार 3 कैटेगरी का वर्कर रहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट वर्कर, DW डायरेक्ट वर्कर जो होते हैं आप लोग का, जैसे कि टेक 1, 2, 3 सीनियर टेक, ये होते हैं आप लोग का डायरेक्ट वर्कर होते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का EIW होते हैं, EIW कैटेगरी का होते हैं एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, ये होते हैं एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर। जैसे इनडायरेक्ट वर्कर होते हैं एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, जो कि जेई हो गए, ये आप लोग का क्रेन ड्राइवर, और आप लोग का लास्ट में IW इनडायरेक्ट वर्कर, जो कि आप लोग का हेल्पर 1, 2 वगैरह आते हैं। तो यही कैटेगरी में यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का CLW चित्तनम लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव पैटर्न के अनुसार जो एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर EIW होते हैं उनका परसेंटेज कितना अलाउड है? ये आप लोग का 15% है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फास्ट एड? ये देखिए आप लोग का जो फास्ट एड में ABC बोल के एक ठो आप लोग का वर्ड आता है। तो इसमें आप लोग का ABC का मीनिंग ए फॉर आप लोग का होता है एयरवे, B फॉर आप लोग का
यहीं पर आ जाएगा बी फॉर ब्रेथिंग हो जाएगा, और आप लोग का सी फॉर हो जाएगा सर्कुलेशन। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि ए फॉर क्या होगा, ए फॉर आप लोग का ईआर वे हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज द वर्क्स मैन कंपनसेशन एक्ट एनफोर्स्ड, यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब ये प्रभाव में आया था, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ये आप लोग का जो प्रभाव में आया था, ये कब प्रभाव में आया था, ये 1 जुलाई 1924 को ये आप लोग का केम इनटू फोर्स प्रभाव में ये आया था। तो कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम जो है ये आप लोग का 1923 में गठन हुआ था, जिसका आप लोग का प्रभाव में आया था, जो प्रभाव में आया था 1 जुलाई 1924 को ये आप लोग का प्रभाव में आया हुआ था। तो इसमें आप लोग अभी जैसे कि इसका नाम चेंज होके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया है, ECA एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, इसका नाम चेंज हो गया है। वहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन था कि ये कब प्रभाव में आया था, कंपनसेशन एक्ट 1923 वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, जो कि आप लोग का 1 जुलाई 1924 में हुआ था। MPI विल रिवेल, यहीं पर देखिए MPI पूछा है। MPI का आप लोग फुल फॉर्म पहले जान लीजिए, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन। मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन विल रिवेल, तो यहीं पर जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है ये क्या रिवेल करता है, क्या जांच करता है, क्या डिटेक्ट करता है। तो यहीं पर आप लोग का जो MPI टेस्ट के माध्यम से हम लोग क्या जांच करते हैं, इसमें सरफेस क्रैक भी जांच करते हैं और सब सरफेस क्रैक भी हम लोग डिटेक्ट करते हैं या रिवेल करते हैं या जांच करते हैं। बोथ आप लोग A एंड B के साथ चलिए। तो MPI जो होता है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, NDT टेस्ट होता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द बर्थ कैपेसिटी ऑफ AC 3 टायर LHB कोच ऑफ LWACCN, ये देखिए आप लोग का LHB कोच के लिए AC 3 टायर कोच के लिए बर्थ संख्या पूछ रहा है। तो ये बर्थ संख्या आप लोग का कितना होगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा 52 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में नहीं है। ये हो जाएगा आप लोग का 52 के संख्या में रहता है बर्थ। तो जैसे कि आप लोग का LWFAC मतलब LHB कोच के लिए फर्स्ट क्लास AC में 24 बर्थ हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग का LWACCW आप लोग का LHB कोच का वेस्टिबुल आप लोग का AC 2 टायर जिसमें कि 52 बर्थ रहेगा। उसी हिसाब से LWACCN LHB कोच के लिए AC 3 टायर जो होता है उसमें 72 बर्थ रहेगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन में है नहीं। आप लोग कमेंट्स में इसको बता सकते हैं। H पर स्टोर कोड चेक डिजिट इन PL नंबर इज, स्टोर कोड के अनुसार जो चेक डिजिट होता है PL नंबर का जो चेक डिजिट होगा ये 8वां वाला नंबर होगा। जो लास्ट डिजिट होता है यही दर्शाता है ये चेक डिजिट है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन D के साथ चलिए। जो लास्ट डिजिट होता है ये चेक डिजिट होता है। जैसे कि आप लोग का मेन ग्रुप होता है जो कि पहला और दूसरा डिजिट दर्शाता है, उसके बाद सब ग्रुप होगा, मेन ग्रुप के बाद सब ग्रुप जो कि तीसरा और चौथा दर्शाएगा। उसके बाद आइटम सीरियल नंबर होगा जो कि आप लोग का 5 से और 7वां वाला डिजिट दर्शाएगा। उसके बाद चेक डिजिट होगा तो कि लास्ट जो कि 8वां वाला डिजिट होगा जो कि चेक डिजिट को दर्शाएगा प्राइस लिस्ट नंबर में, PL नंबर में। ट्रामेलिंग इज डन टू चेक, ट्रामेलिंग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, ट्रामेलिंग आप लोग का जो यूज होता है तो ट्रामेलिंग किया जाता है स्क्वायरनेस ऑफ बॉगी फ्रेम, इसके माध्यम से बॉगी का स्क्वायरनेस को चेक किया जाता है। ऑप्शन C के साथ चलिए। व्हिच टाइप ऑफ ग्रीस इज यूज्ड इन रोलर बियरिंग आईसेफ कोच, आईसेफ कोच में जो आप लोग का ग्रीस यूज होता है रोलर बियरिंग आईसेफ कोच के लिए ये लिथियम बेस वाला होता है। ऑप्शन B के साथ चलिए।
बीसीएन कोड इंडिकेट्स फ्राइट स्टॉक विथ, बीसीएन का यहीं पर आप लोग का जो फुल फॉर्म पूछ रहा है या इसका विस्तारित रूप पूछ रहा है, या बीसीएन का जो कोड है ये क्या इंडिकेट करता है गुड स्टॉक के लिए, तो ये इंडिकेट करता है ये तो बॉगी कवर्ड न्यूमेटिक आप लोग का 8 व्हीलर वैगन होता है, बॉगी कवर्ड न्यूमेटिक या एयर ब्रेक 8 व्हीलर वैगन होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। वैल्यू ऑफ ग्लोजीनेस ऑफ एनामल पेंट ऑफ कोच बॉडी इज इन द रेंज ऑफ, यहीं पर देखिए आप लोग का ग्लोजीनेस, तो यही ग्लोजीनेस जो होता है इसके बारे में पूछा है। कोई भी पेंट का ग्लोजीनेस या जो शाइनिंग होता है, ये जो ग्लोजीनेस होता है यहीं पर देख लीजिए, इसका मतलब हो गया कि क्वालिटी ऑफ स्मूथ एंड शाइन सरफेस, ये होता है, ये क्वालिटी होता है ग्लोजीनेस बोलने से, ये क्वालिटी ऑफ स्मूथ एंड शाइनिंग। तो आप लोग का किस अनुपात में ये आप लोग का स्मूथ है या शाइन है, किस रेंज में, इसका क्वालिटी कितना है स्मूथ और शाइन का, यही ग्लोजीनेस दर्शाता है। तो इसके लिए आप लोग का ग्लॉस मीटर यूज होता है, ग्लॉस मीटर के माध्यम से ग्लोजीनेस मापा जाता है। तो इसके लिए आप लोग का ग्लॉस मीटर यूज होता है, ये भी याद रखिए। ये पेंटिंग के लिए आप लोग का क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का जो एनामेल पेंट रहेगा उसका ग्लोजीनेस जो निकालेंगे, उसका आप लोग का स्मूथ और शाइनी जो निकालेंगे क्वालिटी, ये कितना रेंज में होना चाहिए। तो इसके लिए जो रेंज होगा ये 60 to 80 होगा ग्लोजीनेस आपका एनामल पेंट के लिए, जो कि कोच बॉडी में आप लोग का यूज किया जाता है। और आप लोग का पीयू पेंट भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखिए। अभी आजकल पीयू पेंट ज़्यादा यूज हो रहा है, पॉलीयूरिथीन पेंट, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द सेल्फ लाइफ ऑफ इनोकुलम्स बैक्टीरिया यूज इन बायोटैंक, बायोटैंक में आप लोग का जो एनारोबिक इनोकुलम बैक्टीरिया यूज होता है उसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, 3 मंथ होता है या 90 डेज का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। SRF 5 कार्ड इज ए जॉब कार्ड फॉर, ये देखिए SRF 5 जो जॉब कार्ड है ये किसके लिए है, जो जॉब कार्ड होता है SRF 5 ये सभी वर्कर के लिए होता है। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए, जैसे कि आप लोग का SRF 5 ये है जॉब कार्ड हो गया, इसी हिसाब से आप लोग का जो SRF 6 है ये जॉब कार्ड फॉर रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट के लिए जॉब कार्ड है। और आप लोग का जो SRF 7 है स्टैंडर्ड रेलवे फर्म, SRF का पूर्ण रूप हो गया स्टैंडर्ड रेलवे फर्म, जो 7 होता है ये आप लोग का जॉब कार्ड फॉर स्क्वाड वर्क, जॉब कार्ड फॉर स्क्वाड वर्क, ये होता है जॉब कार्ड फॉर स्क्वाड वर्क। तो SRF 5 नॉर्मली हम लोग इन जनरल ये आप लोग का जॉब कार्ड फॉर ऑल वर्कर के लिए जॉब कार्ड होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। सॉल्वेंट कंट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल द डेज ऑफ पेंट, ये देखिए सॉल्वेंट हम लोग पेंट में जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ये क्या करता है, ये आप लोग का विस्कोसिटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप लोग टर्पेंटाइन यूज करते हैं, टार्पिन ऑयल यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग टर्पेंटाइन बोलते हैं, जो आप लोग टार्पिन ऑयल यूज करते हैं, ये क्या करता है आप लोग का जो पेंट को क्या कर देता है, ये थीन कर देता है, पतला कर देता है, इसलिए टर्पेंटाइन यूज करते हैं। कभी कभी आप लोग किरोसिन भी यूज करते हैं, किरोसिन यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल भी यूज करते हैं। ये आप लोग जो सॉल्वेंट ये आप लोग का टर्पेंटाइन, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये सब जो यूज करते हैं पेंट में, ये आप लोग का विस्कोसिटी जो होता है, विस्कोसिटी को ही चेंज करता है, कंट्रोल करता है। ये पतला या मोटा जो पेंट रहेगा इसी को ही कंट्रोल करता है, इसलिए ऑप्शन ए के साथ चलिए। स्टेट वेदर द बिलो गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देखेंगे। तो देखिए 51 में चलते हैं। डेप्यूटी CM इज द ऑक्यूपायर ऑफ द CWS MYSS अंडर फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट आपके अनुसार आप लोग का कैरेज वर्कशॉप जो मैसूरू का ऑक्यूपायर कौन होंगे, ये डेप्यूटी CM नहीं होंगे, ये हो जाएंगे
सॉरी डेप्यूटी CWM नहीं होंगे, ये हो जाएंगे CWM होंगे, ये हो जाएंगे आप लोग का CWM। चीफ वर्कशॉप मैनेजर होंगे आप लोग का फैक्ट्री का कोई भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर जो होंगे ये CWM होंगे, चीफ वर्कशॉप मैनेजर। तो ये ऑप्शन आप लोग का 51 ये क्या हो जाएगा, ये फेल्स हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। GM इज ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है, इसका पूर्ण रूप होता है GEM का, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसी के अभी अनुसार क्या होता है, इसमें हम लोग कोई भी खरीदी करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं तो GM प्लेटफॉर्म पर भी प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा ये ऑप्शन। वंदे भारत इज ए कम्बो ऑफ ट्रेन सेटअप टू रन ए सेमी हाई स्पीड। ये सही बात है, आप लोग का जो वंदे भारत है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ये कम्बो सेट है। तो कम्बो सेट बोलने से इसमें आप लोग का जो 16 कोच है, एक स्टैंडर्ड आप लोग का 16 कोच का जो रैक रहता है, इसमें 4 यूनिट रहता है और 4 यूनिट में आप लोग का कम्बो आप लोग का रहता है, 4 यूनिट का कम्बो होता है। इसमें भी अलग अलग टाइप का आप लोग का कोच यूज होता है, जैसे कि आप लोग का DTC हो गया, ड्राइविंग टेलर कोच, इसके बाद आप लोग का ट्रेलिंग कोच, मोटर कोच, और होता है NDTC नॉन ड्राइविंग टेलर कोच। इसी टाइप का आप लोग का जो कोच 4 प्रकार का होता है, ये कम्बो सेट ही होता है। तो ये भी सही ऑप्शन है। यहीं पर आप लोग का ये देखिए 53 ये भी ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं ISO 45001, ISO 45001 स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS। तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आप लोग का जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो यूज होता है ISO 14001 होता है। तो यहीं पर आप लोग का जो ISO 45001 है, ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है इसको भी जानना जरूरी है। ये आप लोग का हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ये होता है। तो इसी हिसाब से ये भी टर्म जो है ये ISO 45001 ये आप लोग का एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ये आप लोग का इंडिकेट नहीं करता है, ये आप लोग का टर्म गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीन कलर्ड बीन्स आर केप्ट फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज पर 5S मेथड। तो हम लोग जो ग्रीन कलर जो बीन्स यूज करते हैं, डस्टबिन यूज करते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए करते हैं। ये आप लोग का 5S टेक्नोलॉजी 5S मेथड के अनुसार ये भी आप लोग का सही है, ट्रू है। तो चलिए आज हम लोग 55 क्वेश्चन तक करते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और कहीं पर भी आप लोग का कुछ भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। क्यों बोलने से सही आंसर जानने का सबको अधिकार है। आप लोग रेफरेंस के साथ आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिए, कोई भी आप लोग का आंसर गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फ्रेंड्स सर्किल में उसको शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।